हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BANC 132 फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के 6 इयर्स के जो लास्ट के जो पेपर्स थे उनमें से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड हो चुके 6 इयर्स के पेपर के पास्ट ईयर्स के पेपर में जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस ब्रीफली एनी वन सब फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपको डिस्कस करना है ब्रीफली कोई भी एक ऐसी सब फील्ड किससे रिलेटेड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है। फर्स्ट आपको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, फिर आपको ब्रीफली डिस्कस करना है एक सब फील्ड कोई भी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर प्रीमेट्स, डिस्कस प्रीमेट और जीन। फर्स्ट आपको बताना है कॉन्सेप्ट, बताना है कि प्रीमेट्स क्या है, व्हाट आर प्रीमेट्स, इसका डिस्कस करना है आपको, कैसे प्रीमेट्स का ऑरिजिन हुआ, इसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्कस वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें भी सेम आपको फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इसकी डिफरेंट वेरियस एप्लीकेशन है, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एडेप्टेशन, ब्रीफली कॉमेंट ऑन द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन टू हीट एंड कोल्ड। इसमें आपको फर्स्ट बताना है कि एडेप्टेशन क्या है, फिर आपको ब्रीफली मैन में बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है क्या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन बताना है, आपको एडेप्टेशन बताना है किसका, ह्यूमन टू हीट एंड कोल्ड से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन या ब्रीफली कॉमेंट करके मतलब उसको कॉमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इवोल्यूशन, डिस्कस लैमर्किज्म। आपको डिफाइन करना है इवोल्यूशन के बारे में। जो ये क्वेश्चन है ना डिफाइन इवोल्यूशंस, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा रिपीट हो चुका है, तो आपको इवोल्यूशन से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ को आपको लर्न करके जाना है, फिर आपको डिस्कस करना है लैमर्किज्म। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉन्सेप्ट किसका, ह्यूमन ग्रोथ का एंड डेवलपमेंट का, फिर आपको डिटेल में बताना है किसके बारे में, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम में ज़्यादा रिपीटेड होते देखे, मतलब सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ये मतलब सेम जो टॉपिक है मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ से लेकर डेवलपमेंट में सेम ऐसे ही आते हैं, बट क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं। तो आप अगर आप ऐसे लिखो, डायरेक्टली आप लिखोगे ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आपको अपने मेन वर्ड या टॉपिक पे आपको ध्यान देना है कि क्या इसमें मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे कि ह्यूमन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आपको उससे रिलेटेड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एडेप्टेशन, ब्रीफली डिस्कस द एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन हाई एटीट्यूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें आपको फर्स्ट बताना है कि एडेप्टेशन क्या है, आपको एग्जांपल्स के साथ में अपने आंसर्स में लिखने की कोशिश करना है कि कोई भी आप कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन करो तो आप एग्जांपल के साथ में आप एक्सप्लेन करो। फिर आपको डिस्कस करना है कि क्या इसके एडेप्टेशन की ह्यूमन हाइट एटीट्यूड्स के एंड न्यूट्रिशन के, ये आपको ब्रीफली डिस्कशन करना है विद एग्जाम्पल के साथ में करना है। फिर आपको लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेजर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, क्रिटिकली इल्यूसिडेट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनी टू मेजर रेसेस। फर्स्ट आपको मेजर रेसेस क्या क्या है वर्ल्ड में, वो आपको स्टेप बाय स्टेप्स लिखना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताना है, कोई भी 2 मेजर रेसेस जो हैं उनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आप लिखते हो, अगर लिखोगे तो मतलब एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट होता है, ये इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, तो आपको इससे इजीली अच्छे से मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। कंक्लूजन आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेजर रेसेस का डेफिनेशन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, रेसेस की डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या आपने मेन बॉडी में आपने लिखा होगा उसमें से कोई भी 4 लाइन्स आप उठा के या एज इट इज़ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एंड डिस्कस वेरियस एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। इसमें भी सेम आपको क्या क्या इसके डिस्क्राइब करना है, इसके बाइपेडलिज्म के बारे में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है कितने टाइप की एविडेंस है किसकी बाइपेडलिज्म की, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। What are the anatomical changes that took place in human during the bipedalism? Discuss. हमें इस पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन करना है बाइपेडलिज्म का, फिर हमें बताना है कि क्या कौन सा एंडोमिकल चेंजेस मतलब होते हैं किस टाइम पर, बाइपेडलिज्म के टाइम में जो ह्यूमंस के अंदर टेक प्लेस करते हैं वो हमें डिस्कस करना है।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडिंग द ह्यूमन ग्रोथ डिस्कस करना है। इसे कौन कौन से डिफरेंट मेथड स्टडी करने के लिए ह्यूमन ग्रोथ को ही हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट आपको ह्यूमन ग्रोथ की डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, फिर आपको मेन बॉडी में डिफरेंट मेथड आपको डिस्कस करना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी विद अदर साइंस। क्या रिलेशनशिप है, फर्स्ट आपको दोनों का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, फिर इसका क्या रिलेशनशिप है दूसरे मतलब इसका क्या रिलेशनशिप है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का दूसरे साइंस के साथ में, ये आपको डिटेल में मैंने इन दोनों का रिलेशनशिप बताना, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रीफली डिस्कस द मेथड टू स्टडी द ह्यूमन वेरिएशन एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इसमें आपको डिस्कस करना है कि कितने डिफरेंट मेथड है किसको स्टडी करने के लिए ह्यूमन वेरिएशन, क्या इसका एप्लीकेशन है ह्यूमन जेनेटिक्स में, ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। आपको याद रखना है कि टोटल मतलब जो जितने भी सब क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। तो आपको कम से कम इसमें 5 पेज आपको लिखना है इनफ, मतलब अगर आप कम से कम 5 पेज लिखोगे तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आपको 5 मार्क्स लिखना है कि आप 20 में से 60 मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर्स को पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, बुलेट से आप पॉइंट वाइज से लिखना है। और आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट इंट्रोडक्शन करके फर्स्ट आपको एक मतलब मेन जो वर्ड होगा उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर आपको मेन बॉडी में आप जो पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे किस इसमें बताया गया है कि एंटोमेटिकल चेंज क्या, फिर आप फर्स्ट आपको एंटोमेटिकल के बारे में बताना है, फिर मेन बॉडी में आपको क्या इसके चेंजेस टू प्लेस करते हैं ड्यूरिंग द ह्यूमन में किस टाइम पे बायोपेनिज्म के बारे में, ये से आपको मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन आपको आपके आंसर राइटिंग फॉर्मेट आपको ऐसे ही यूज़ करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिले। तो आपको कम से कम 5 पेजेस आपको लिखने की कोशिश करना है कि आप अपने आंसर्स को मतलब अपने पेजेस आपको इतने कंप्लीट कर सको 20 मार्क्स के लिए। तो ये टोटल 13 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन हैं ज़्यादातर 5 या 6 ईयर्स के पेपर में से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ये वो क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को करके जाना है और आप और ऐसे ही और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Don't forget to like, share and comment down. Thank you.